हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छा हूं और सब कुछ अच्छा चल रहा है। आज फादर्स डे है ना, तो कहानी भी पिताजी के नाम, पापा के नाम, फादर साहब के नाम, अब्बा के नाम और बाबूजी के नाम। शायद इनमें से किसी न किसी नाम से तो हम हमारे पापा को बुलाते होंगे। मैं अपने पापा को पापा ही कहता हूँ। और हाँ, उनकी कहानी बहुत दिलचस्प है, उनकी बातें भी दिलचस्प है। कई सारी बातें उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी में बताई, कई सारी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई, कई सारे किस्से मेरे जहन में घूमते रहते हैं, क्योंकि वो पापा हैं यार। उन्होंने यादें भी हमारे साथ बनाई। चलिए, आप सबसे हमेशा की तरह आज भी कह रहा हूं, अगर आप मेरी ये कहानी सुनना चाहते हैं और मोहब्बत देना चाहते हैं तो सिर्फ इतना सा कीजिए कि अपने मोबाइल को एक तरफ रख लीजिए, अपने कानों में ईयरफोन लगा लीजिए और हाँ, किसी से बातचीत मत कीजिएगा, वरना बहुत कुछ खो देंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक इंसान था जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया, लेकिन उसकी शुरुआत उसने एक ऐसी जगह से की जहाँ पर हम हमारी चीज़ को रख कर के चले जाते हैं और कुछ देर बाद जब आते हैं तो सही ना होने पर उसके ऊपर चिल्लाते हैं और उसके ख़राब हो जाने पर हमारा काम अटक जाता है। वो है गाड़ी का, साइकिल का टायर। जब वो टायर पंचर हो जाता है ना, तब हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। जो मेरे पापा थे, वो जो साइकिल का टायर होता है ना, उसका पंचर निकाला करते थे। मेरे दादाजी ने पंचर की दुकान लगा ली, लेकिन मेरे पापा को पंचर निकालना तक नहीं आता था। उन्होंने पंचर निकालना सीखा और अपने उस टीनेज में ही पंचर निकालना सीखा और पंचर निकाला करते थे, दुकान संभाली। धीरे धीरे उन्होंने अपने दिमाग से तरक्की की और साइकिल का सामान बेचना भी शुरू किया। फिर धीरे धीरे साइकिल बेचना और फिर अलग अलग कई सारे काम किए। लेकिन मैं उन सारे कामों को डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं डिस्कस करना चाहता हूं अभी हाल ही की कुछ बातें। अभी मैं दिन भर अपने पापा के गैराज में काम करता हूं। डिग्री है मगर एक तरफ है। अभी फिलहाल पापा का हाथ बटाना है। वो काम करता हूं उनके साथ में। तो एक दिन सुबह 6 बजे मुझे और मेरे बड़े भाई को पापा ने बुलाया और कहा कि सुबह गाड़ी आएगी तो उसे खाली करना है, तो टाइम पर आ जाना। तो हम लोग सुबह 6 बजे उस गाड़ी के इंतज़ार में चले गए। गाड़ी आई, उसको खाली किया। बहुत भारी सामान था, काफ़ी तकलीफ़ हुई और हमारी छुट्टी रात को 9 बजे हुई। बहुत ज़्यादा थक गया था, गुस्सा आ रहा था, बहुत परेशान हो गया था और किसी ने मेरे ऊपर चिल्ला भी दिया था, तो मेरा रोना भी आ गया था। लेकिन वो सारी बातें एक तरफ, मुझे गुस्सा आया। मैं घर पर आया, अपने कमरे में आया, बहुत रोया और खुद को कोसते हुए कहा कि कल से नहीं जाऊंगा यार, नहीं जाना है मेरे को, नहीं करना है ये सब कुछ। परेशान कर दिया यार। मैं क्या मजदूर हूं? इससे अच्छा तो कहीं कंपनी पर चले जाता हूं, किसी दिहाड़ी मजदूर की तरह काम कर लूंगा। ये इतना सब कुछ नहीं हो पाता मेरे से। लेकिन जब सोया तो एक सपना आया जिसने शायद मेरे दिमाग को बदल कर रख दिया। सपना कुछ ऐसा था कि पापा की एक झलक आई उस वक्त की जब पापा ने कुछ काम किए, लेकिन उसके अंदर उन्हें कामयाबी नहीं मिली। उन्होंने एक
तबेला लगाया। हाँ, गाय भैंस जिसके अंदर, जिनका डेयरी फार्म कह सकते हैं हम, डेयरी फार्म लगाया और डेयरी फार्म में काम करते। खुद नहीं, मेरे भैया साथ में ही थे, वो काम करते थे। तो डेयरी फार्म में जब वो काम करते थे तो इतनी ज़्यादा इनकम नहीं हो पाती थी, परेशान हो जाते। तो उन्होंने हार मानकर उस डेयरी फार्म को बंद किया और ईंटों की फैक्ट्री लगाई। कहीं से पैसे जुगाड़ किए और ईंटों की फैक्ट्री लगाई। उसमें भी कामयाबी नहीं मिली तो उसको भी लेफ्ट किया। फिर से कर्जा, फिर उन्होंने मुर्गी फार्म लगाया। उसमें भी कामयाबी नहीं मिली, उसको भी छोड़ दिया। और फिर न जाने कितने सारे काम जिसमें कामयाबी न मिल पाई। तो परेशान होकर के उन्होंने सब कुछ छोड़कर अपने पुराने वाले काम में वापस एंट्री मारी। उन्होंने एक ट्रैक्टर खरीदा, सॉरी 2 ट्रैक्टर खरीदे, दोनों भंगार थे। उन दोनों ट्रैक्टर्स को बिखेरा और दोनों में से एक ट्रैक्टर को रिपेयर करके, उनको तैयार करके उसको बेचा। तो दोनों ट्रैक्टरों के बराबर का पैसा आ गया। नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन मुनाफा भी कहाँ था अभी। हाँ, स्क्रैप पड़ा था एक तरफ, जो बचा हुआ एक ट्रैक्टर था बिखरा हुआ, वो पड़ा था। लेकिन उसको कौन ले जाए? कबाड़े में, कबाड़ में उसको बेचना पड़ेगा। लेकिन 1-2 दिन सब्र करने के बाद कई सारे लोग आए कि यार रशीद भाई, हमने सुना है कि आपने एक ट्रैक्टर बिखेरा है, मुझे उसका वो सामान चाहिए था। ऐसे करते करते कई सारा सामान बिक गया। तो पापा ने यहाँ से आइडिया लिया और कई सारे ट्रैक्टर खरीदे और आज उसी काम में वो कामयाब है। अच्छा खासा कमा लेते और खुद के तो पता नहीं, लेकिन हाँ, हमारे सपनों को बखूबी पूरा कर देते हैं। ये कहानी मेरे दिमाग में थी। रात भर सपने में वो देखा। सुबह उठा, मुंह उतरा हुआ था ही, लेकिन फिर वही रोज वाली एनर्जी पता नहीं कहाँ से आई। और मैं फिर जिस काम के लिए रात भर रोया था, जिस काम के लिए रात भर गुस्सा किया था, उसी काम के लिए फिर चला गया। और दिन भर ये सोचता रहा कि यार, पापा सुबह 6 बजे गैराज में आते हैं और शाम को 8-9 बजे गैराज से जाते हैं। उम्र मुझसे कहीं ज़्यादा, बीमार भी हैं, फिर भी काम करते हैं। और मैं हट्टा कट्टा सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी थक जाता हूँ और गुस्सा करता हूँ, क्यों भाई, ऐसा क्यों? लेकिन ये कोई मामूली कहानी तो है नहीं, ये कहानी सबकी है। मेरे ख्याल से आपके फादर साहब भी एक लंबी ड्यूटी करते होंगे, दिन भर काम से परेशान और शाम को घर की देख रेख, वो भी तो ड्यूटी है, वो भी तो निभानी पड़ेगी। उसके अलावा रिश्तेदारों के घर भी वक्त वक्त पर चले जाना। इतनी सारी ड्यूटियां। और मैं क्या करता हूँ, सुबह ऑफिस जाता हूँ, शाम को ऑफिस से आता हूँ। करने को मेहनत तो करनी पड़ेगी, किसी भी काम में बगैर मेहनत के कुछ नहीं हो पाता। मेहनत तो करनी पड़ेगी, वो तो सभी करते हैं। तब पापा ने सिखाया कि मेहनत किए बगैर कुछ भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अच्छे कपड़े पहनो,
अच्छी चीज़ें खाओ, लेकिन फिजूल में कहीं पर खर्च मत करो। पापा ने सिखाया कि जब प्रेयर करते हैं तब दाहिने हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखा जाता है। पापा ने सिखाया कि जिंदगी में चाहे कितने भी धोखे खा लो, लेकिन कभी किसी को बुरा मत कहो। पापा ने सिखाया जिंदगी जीने का तरीका। पापा ने सिखाया बहुत कुछ। ये थी मेरी कहानी और मेरे पिताजी के साथ जुड़ी एक कहानी, जिसमें मेरे पिताजी ने मुझे प्यार करना सिखाया। आपके पिताजी ने भी आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप सभी को फादर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं।